हो मुझको न रोकिए नए नजराने दीजिए, मुझको न रोकिए नए नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, अरे ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। जय हिंद दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए चैप्टर नंबर 1 जो कि वास्तविक संख्या है उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। कहीं से कोई क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव का छूटे ना, ठीक है, तो इसलिए हम लेके आए हैं और आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, यह भी कर दीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो पेपर में आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। छोड़ेंगे एक भी नहीं। मैथ में बेटा बोले 100% लेके आना आप लोगों को, तो आना है तो आ जाओ, क्या तहलका मचाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, अब बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या रहता है, 4 ऑप्शन दिया रहता है क्वेश्चन में और चारों में से एक ऑप्शन सही रहता है, उसको हम लोगों को बताना रहता है। समझे कि ना समझे मेरे रसगुल्ला, समझ गए। अब कह रहा है पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे 1 करोड़ का क्वेश्चन है। कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो बेटा दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, कौन सी होगी। पहला दिया ऑप्शन नंबर 1, क्या दिया बेटा 0, तो 0 तो होगी नहीं, 1 भी नहीं होगी, और बेटा 2 दिया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी बेटा 2 होती है और 2 ही इस और क्या होगा क्वेश्चन का मतलब राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है 2 होगा और 8 तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 8 तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो 8 तो भैया नहीं है, उनको साइड किया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आया जाए। ठीक है, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा बाबू संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो आप लोगों को फैक्टर कर लेना है बेटा, 156 का गुणनखंड कर लेना है। तो 156 को काटोगे, सबसे पहले यहाँ पे 6 है तो किससे काटोगे, 2 से काटोगे, काटोगे कि नहीं काटोगे, काटोगे ना। तो जब 2 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो 2 7 14, बचा कितना, 1 बचा, यहाँ पे 6 है तो 16 होगा, 2 8 16 हो जाएगा ना। अब यहां से फिर करोगे, फिर 2 से काटोगे तो कितना होगा, 2 3 6, फिर 1 बचा 18 होगा, 2 9 18। अब तो 2 का मैटर खत्म क्योंकि यहां से सम संख्या लास्ट से खत्म। तो आ जाओ, फिर 3 से 39 तो कटेगा ही कटेगा, तो 3 से काटोगे 13 3 39 और फिर इसको काटोगे 13 से आएगा 1। तो बाबू 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 और 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 पे 2, 3 कितनी बार है, 1 बार है, 3 फिर 13, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। तो बाबू है कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा हो 2 पे 2 3 गुणे 13, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बाबू चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आप लोगों का 7 करोड़ का क्वेश्चन है। अभी तो 1 करोड़ वाला था ना, डायरेक्ट 7 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 50 लाख करोड़। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग बताइए। बेटा इसमें क्या बताना है, घात का योग बताना है। तो 144 कह रहा, क्या कह रहा, 144। अब बाबू 144 का गुणनखंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सम है लास्ट में, तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा आता है ना। आ जाओ, फिर 2 से कट जाएगा बेटा, 2 3 6, 2 6 12, फिर सम आ गया बेटा, फिर 2 से कट जाएगा, क्या होगा, 2 1 कम 2, 1 बचा 16 होगा, 2 8 16, ये तो फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में सम आ रहा है, तो क्या होगा, 2 9 18। अब भैया ये तो 2 से नहीं कटेगा, ऋषि आ गया है एकदम, हाँ एकदम कह रहा नहीं हम नहीं कटेंगे अब 2 से। तो बाबू 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 1 कम 3। तो इसका बेटा अभाज्य गुणनखंड अगर देखोगे 144 का, तो 1 2 3 4, 2 पे कितना 4 होगा, 2 पे 4 और प्लस
1 2, 3 पे कितना है 2। तो कहा है बाबू कि घात का योग बताओ, तो घात का योग, घतवा तो यही है ना, इसका योग बताना है। तो क्या होगा 4 + 2, 4 2 6, तो 6 कोई ऑप्शन है? हाँ है भैया, है डी वाला। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए और इसको भी लगाया जाए। ठीक है, 2 करोड़ का क्वेश्चन, क्योंकि 1.5 करोड़ का था, 1 करोड़ 50 लाख का था। निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बाबू कि कौन सा ऐसा संख्या है जो सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहअभाज्य संख्या क्या होंगे बेटा? ऐसी दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, 1 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहला कह रहा है 14 और 35। ऑप्शन नंबर ए देखोगे बाबू, मेरे रसगुल्ला, मेरे गुलाब जामुन, 14 और 35 यही तो दिया है मेरे लॉलीपॉप। तो क्या होगा 14 का हो जाएगा कितना 2 × 7, और कहा है 35 का होगा बेटा 5 × 7, 7 × 35। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड बेटा 7 है, इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं बाबू, रिसियाओगे नहीं ना तुम लोग, एक एक ऑप्शन सॉल्व करा दे रहे हैं समझने के लिए। कह रहा है बाबू कि 18 और 25, तो जब 18 है और क्या दिया है 25 दिया है, तो 18 का करोगे तो कितना होगा 2 3 6 त्रिक 18, और 25 का करोगे बाबू तो 5 × 5। अब बाबू इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा, और आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब मिल गया तो काहे अपना दिमाग खराब करें। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सहअभाज्य संख्या होंगे। नहीं विश्वास है, आगे चेक कर लो मेरे रसगुल्ला। क्या है दिया है 31 93, क्या दिया? ऑप्शन नंबर सी दिया है 31 और 93। तो 31 का बेटा 1 × 31 लिख सकते हैं, और 93 का लिख सकते हैं कितना 1 × 3 × 31। ठीक है, लिख सकते हैं बाबू। तो एक का कोई मतलब होता नहीं, लेकिन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है बेटा 31 है, इसलिए यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग चेक करके बताओ कि सहअभाज्य है कि नहीं है। जब पहले बोल दिया है तो और सब तो नहीं है, लेकिन चेक करो कौन सा नंबर उभयनिष्ठ आता है। ठीक है, तो आप लोग पहले 4 नंबर क्वेश्चन तक देख लो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। और आप लोगों के सारे फेवरेट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इतने बेहतरीन तरीके से करवाएंगे कि हाँ सोओगे तो सपने में भी देखोगे, अपने रसगुल्ला का नाम नहीं लेकिन क्वेश्चन जरूर याद आएगा। ठीक है, क्या सपने में। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। तुम तो ठहरे परदेसी, चलो क्वेश्चन लगाओ। 5 18 और 24 का लस है। ठीक है बेटा, कह रहा है 5 18 15 18 सॉरी 15 18 और 24 का लस है। तो बाबू इसका फैक्टर कर लो, किसका? कि 15 18 और 24 का एक साथ कर दे रहे हैं। ठीक है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अरे 4 में थे तब से पढ़ रहे हो, 5 में लेस है मैस है लेस है मैस है। हाँ, तो बाबू यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, सबसे पहले 2 से काट दो, तो 15 कटेगा नहीं, रहने दो। 18 का 9 होगा, 24 का 12 होगा। ठीक है, फिर बाबू यहाँ पे 12, फिर 2 से कटेगा, 15 तो कटेगा नहीं, 9 भी नहीं, यहाँ पे 6, फिर बेटा 6, फिर 2 से कटेगा 15 9 6 का हो जाएगा 3, फिर 3 से काट दो बेटा, 5 3 15, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 से 5 1 1, फिर 5 से बेटा 1 1 और 1, यह हो जाएगा। अब बाबू इसका लस है पूछा है, तो लस है कितना होगा 2 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, त्रिक 24 पंजे 120 हो जाएगा। कितना होगा बेटा 120, यही होगा कि 24 पंजे 100, हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, त्रिक 24 24 72 पंजे करना पड़ेगा, सॉरी बेटा 24 पंजे कर दिए थे, तो क्या करना पड़ेगा बेटा 72 पंजे करना पड़ेगा। तो 72 पंजे अगर करोगे तो कितना होगा, ध्यान देना 72 × 5, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 35 1 36, 360 के करीब आएगा। क्या आएगा बेटा 360,
क्वेश्चन नंबर बेटा 5 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। आ जाओ 6 नंबर पे। किस पे? 6 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 6 करोगे ना एकदम। 6 नंबर क्या कह रहा बाबू, दिया है मैं से 99 153 बराबर 9। बेटा एक संख्या दिया है 99, दूसरा संख्या दिया है 153 दिया है, सॉरी बेटा 53 दिया है 153, 153 दिया। इसका मैथ है, मतलब बेटा HCF दिया है, कितना दिया है 9 दिया है। अरे जब HCF दे दिया तो भैया ये तो कंपल्सरी है कि वो LCM ही पूछेगा हमसे। ठीक है, इसको मान लिया बाबू पहली संख्या, इसको मान लिया दूसरी संख्या। ठीक है, तो क्या होता है, फार्मूला याद कर लेना, LCM गुणे HCF जो होता है बाबू, यह होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यह याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। ठीक है, तो LCM कितना है बाबू, निकालना है, पता होता तो काहे हम यहां आते ही। HCF कितना है 9 है। ठीक है, और यहां पे पहली संख्या कितना बाबू 99 है, दूसरी संख्या 153। तो जब LCM निकालोगे बाबू डायरेक्ट काट सकते हो, नहीं काटोगे डायरेक्ट कि सर जी भूल जाएंगे, तो भूलोगे नहीं, 10 में पहुंच गए हो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट काटना सीखो। यहाँ पे 9, 11 9 99, तो बाबू जो LCM होगा 11 गुणे 153, ये आंसर हो जाएगा। अरे गुणा तो कर ही लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गुणा तो आराम से आप लोग कर लोगे। चलो नहीं मन कर रहा है, 11 3 33, 3 बचा, 11 5 55, 3 58, कितना बचा 5 बचा, 11 कम 11 5 16, 1683 होगा। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है बाबू 1683? अरे पिछला वाला भी आंसर का ऑप्शन शायद डी आया था, इसका भी डी आया। ठीक है, इसका भी डी, इसका भी डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। एकदम एक एक क्वेश्चन ऐसे करना है, कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो छूटने ना पाए। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हो जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखना। टाइम खत्म हो गया खत का, नहीं फोन करना स्टेशन पहुंचते, जाने का मतलब वहां तक कौन वेट करेगा। बेटा 7वां नंबर कह रहा है कि लैस दिया 132 288 का 3168, लैस मतलब बेटा LCM। ठीक है, 132 288, पहला संख्या दिया है बेटा 132, दूसरा दिया है 288, इसका LCM दिया है बाबू, कितना दिया है 3100 कुछ है, कितना है बाबू 3168 है। ठीक है, इसका मैथ है, मतलब HCF पूछ रहा है। ठीक है बाबू, तो क्या होगा ध्यान देना, LCM गुणे HCF यही होगा, बराबर पहली संख्या बेटा गुणे पहली संख्या गुणे बेटा दूसरी संख्या। ठीक है, अब बाबू LCM कितना है 3168 है, गुणे HCF कितना है बाबू निकालना है, पता होता तो लगाते ही कहां है। ठीक है, पहली संख्या 3100 कितने 132, सॉरी 132, दूसरा है 288, तो HCF बराबर होगा बेटा 132 गुणे 288 और बटे, यह गुणे में तो इधर बटे में आएगा 3168 आ जाएगा। ठीक है, अब काटना और पीटना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, और नहीं तो काटो तो 132 गुणे 132 से काटोगे बेटा 3162, लगभग जाएगा बाबू 24 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 24 बार जाएगा। 132 दूनी 264 हो जाएगा, हाँ 24 बार जाएगा। और इससे इसको काट दो बेटा 24 से कम, 24 दूनी 48। तो बाबू HCF जो होगा मेरे गुलाब जामुन मेरे लॉलीपॉप कितना होगा 12 होगा। तो 12 कोई ऑप्शन है बाबू, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7वां, डी वाला ऑप्शन, मतलब सबका डी ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8वें पे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, 8वां कह रहा बाबू कि 95 152 का महत्तम समापवर्तक है। बेटा 95 दिया है और 152 दिया है, क्या दिया है बाबू 95 दिया और 152 दिया है। तो महत्तम समापवर्तक बेटा अलग अलग फैक्टर करके भी निकाल सकते हो और एक साथ भी निकाल सकते हो। ठीक है, करोगे बाबू 5 से कटेगा, क्योंकि 9 5 14 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है,
19 पचे 95, 19 से कटेगा बेटा 1 आ जाएगा। और 152 का जब करोगे तो पहले तो 2 से कटेगा, तो 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा 36 दूनी 72, फिर 2 से कटेगा 18 दूनी 36, 152 ही था ना बेटा, तो 18 दूनी 36, और क्या होगा बेटा, फिर 2 से कटेगा 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 त्रिक 9, फिर 3 से बेटा 1 आ जाएगा। तो इसमें बाबू कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड तो दिख ही नहीं रहा। 76, 36 दूनी तो 72 होता है, लेकिन 76 है ना बेटा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 38 होगा, सॉरी यहाँ पे 38 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, 1 मिनट, तभी हम सोच रहे हैं कुछ तो मिस्टेक है। यहाँ पे कितना होगा बेटा, 19 दूनी 38, यहाँ पे करोगे 19 से 1 आएगा, ठीक है। अब बाबू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, केवल बाबू इसमें 19 है, इसमें भी 19 है, तो HCF जो होगा कितना होगा, 19 हो जाएगा। कितना होगा HCF, 19 होगा। और 19 ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है कि n बराबर 2 पे 3, n बराबर दिया है बेटा 2 पे 3 गुणे क्या दिया है बेटा, 3 पे 4, 3 पे 4 गुणे 5 पे 3, शायद 5 पे 4 गुणे 7, 5 पे 4 गुणे 7। अब कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है, तो संख्या n में निरंतर शून्य होंगे जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो बताना बेटा, इसको पूरा सॉल्व करोगे, इसमें कितने जीरो आएंगे, ठीक है, मतलब लास्ट में कितने शून्य होंगे। तो ऐसी संख्या कहीं पे दे दे बाबू, तो आप लोगों को याद करना एक फार्मूला, क्या, 2 पे m गुणे 5 पे n, 2 पे m 5 पे n, ये आपको पता होगा, ठीक है। यह पता है बाबू, तो सबसे बड़ी घात दोनों में जो हो, मतलब क्या होगा, 2 पे 3 है और 5 पे कितना है बाबू, 4 है, ठीक है। तो 5 पे 4 ना लेके जो इस पे रहेगा वही इस पे होना चाहिए। तो बाबू इसमें से एक तो छोड़ सकते हैं, इसमें एक तो ऐड कर नहीं सकते, ठीक है। तो 2 पे 3 गुणे 5 पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो n में क्या होगा बेटा, जो शून्य होंगे कितने होंगे, 3 की घात है तो 3 शून्य होंगे, ठीक है। कितने शून्य होंगे, 3। दोनों की घात बेटा इक्वल होना चाहिए, तो इसको हम कितना, इस पे 3 गुणे 5 कर सकते हैं ना, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 को छोड़ दो, जैसे यहाँ पे 7 को छोड़े हो और 3 को छोड़े हो, वैसे छोड़ दोगे, तो क्या होगा, जो शून्यों की संख्या होगी बेटा कितनी होगी, 3 होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। तो बेटा 144 यही है, इसका जब अभाज्य गुणनखंड करोगे कितना, 2 से, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से कितना होगा बेटा, 9 दूनी 18, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से 3 त्रिक 9, फिर 3 से 1। कह रहा 2 पे घातों की संख्या होगी, तो इसको हम लिखेंगे, देखो 1 2 3 4, तो 2 पे घातों की संख्या कितनी होगी बेटा, 4 होगी, तो इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। तो 10वें में 4 कहीं पे दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ए पे 3 गुणे 2 गुणे, हाँ दिया बाबू, ए दिया है ए पे 2 पे 3 गुणे 3, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है बाबू, बी दिया है 2 गुणे 3 गुणे 5, बी दिया है बाबू 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है बाबू, सी दिया है 3 पे n गुणे 5, सी दिया है बेटा 3 पे n गुणे 5, ठीक है। उसके बाद क्या है बाबू, कह रहा है कि ए बी सी का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम दिया 2 पे 3 3 पे 2, एलसीएम दिया है बेटा ए बी और सी का एलसीएम दिया है, क्या दिया है, 2 गुणे 3 गुणे 5, कुछ ऐसे करके दिया है, 2 पे 3 3 पे 2।
2 पे 3, 3 पे 2 गुणे 5, ठीक है। तो n बराबर है, तो बेटा n कहां पे है, n यहां पे है। बाबू एलसीएम बोले ऐसी संख्या में तो क्या देखा जाता है, बड़ी घात देखी जाती है। क्या देखा जाता है बेटा, बड़ी घात। ऐसे नंबर दे दे एचसीएफ बोले तो क्या देखा जाएगा बेटा, छोटी घात देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी, छोटी घात देखी जाएगी। तो बाबू ध्यान देना, 2 पे कितना है, इसमें 3 है और इसमें कितना बेटा 2 है, तो बड़ी घात क्या है, 3 है, तो 2 पे 3 हो जाएगा, एलसीएम सही है, ठीक है। उसके बाद 3 है, 3 पे इसमें भी 1 की घात है, इसमें भी 1 की घात है, इसमें भी 1 की घात होता तो 1 ही घात रहता। लेकिन बाबू यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की है, और इन सबकी क्या है बेटा, 1 की है। तो n बराबर जो होगा क्या होगा, 3 पे n जो होगा यह किसकी होगा, 3 पे 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 3 पे 2 के बराबर होगा। तो यहां से बाबू क्या करना, तुलना कर देना, तो क्या होगा, n बराबर आधार की तुलना करना, घात आ जाएगा n बराबर 2, ठीक है। तो n बराबर 2, 11 में ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 पे। मेरे रसगुल्ला, मेरे गुलाब जामुन, मेरे जिगर के छल्ला। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं अगला क्वेश्चन में। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को फंसाते हैं। बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं तो डर जाते हैं, और जो पढ़े रहते हैं वो लगा के निकल जाते हैं। हाँ, तो आप लोगों को लगा के निकलने वाला बनना है, डरने वाला नहीं बनना है, ठीक है। तो आ जाओ बाबू 12वां कह रहा, यदि a तथा 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 है। बेटा एक नंबर दिया है a, दूसरा दिया 18, इसका एलसीएम दिया है बेटा कितना, 36 दिया है, ठीक है। और क्या कह रहा है, कह रहा है महत्तम समापवर्तक 2 है, एचसीएफ जो है बेटा 2 है। तो ए का मान पूछा होगा, क्या पूछा है बेटा, ए बराबर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या ए, दूसरा संख्या 18, ठीक है। नहीं तो गुस्सा कर रहे हो, यहां पे लिख दे रहे हैं बेटा पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। अब बाबू एलसीएम कितना है, 36 है, एचसीएफ कितना है, 2 है। पहली संख्या कितना है, ए है, दूसरी संख्या 18 है, ठीक है। तो अगर हम काटें, डायरेक्ट काट सकते हैं ना, इतने बड़े तो हो गए हो, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, तो 4 जो होगा ए के बराबर होगा, हम कह सकते हैं ए भी तो 4 के बराबर होगा। होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, 12 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ 13 नंबर पे। 13 नंबर क्या कह रहा, 13 नंबर कह रहा है, यह 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, यही कहा बाबू, 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी को ए बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ए बराबर दिया है बेटा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, और बी बराबर एक्स वाई क्यूब, बी बराबर दिया है बेटा एक्स वाई क्यूब, ठीक है। तो क्या कह रहा है, रूप में व्यक्त किया जाता तो एक्स वाई अभाज्य संख्या हो तो एचसीएफ ए बी का सीएफ बोले हैं बेटा, जब एलसीएम निकालना है तो बड़ी घात देखना है, एचसीएफ निकालना है तो छोटी घात देखना है, ठीक है। तो एचसीएफ इसका क्या होगा, ए और बी का एचसीएफ जो होगा कितना होगा, ध्यान देना, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। छोटी घात कितना है बेटा एक्स की, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, x पे 1 होगा तो केवल x लिखा जाएगा। y की छोटी घात कितनी है बेटा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो y का कितना हो जाएगा, स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। आप लोगों से बोले एचसीएफ लिखना है ऐसे नंबरों का, छोटी घात देखना, एलसीएम लिखना है तो बड़ी घात देखना, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा, 2 धनात्मक पूर्णांकों P और Q, P बराबर ए बी स्क्वायर, क्या दिया है बेटा, P दिया है a और b स्क्वायर, ठीक है, और Q दिया है बेटा a क्यूब b, Q दिया है a क्यूब b, ठीक है। और क्या कह रहा है, के रूप में व्यक्त किया जाता है, a और b अभाज्य संख्या है तो एलसीएम p q का। वही क्वेश्चन आया बेटा, फिर कहे हैं एलसीएम के लिए बड़ी घात देखना, एचसीएफ के लिए छोटी घात। तो ए में इसमें 1 की घात है, इसमें 3 है, तो एलसीएम कितना होगा, ये पे 3, और बाबू बी पे यहाँ पे 2 की घात है, यहाँ पे 1 की, तो बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर, ए हो जाएगा बेटा आपका ए क्यूब बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। आप लोगों से पहले बोले हैं
कि एलसीएम के लिए बड़ी घात देखो और क्या देखो, एचसीएफ के लिए छोटी घात देखो। ठीक है, आ जाओ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1200 है। ठीक है बेटा, कह रहा है दो संख्या उनका एलसीएम है 1200। ठीक है, तो मतलब कोई संख्या दो होंगी जिनका एलसीएम क्या होगी, 1200 होगी। संख्या में से कौन सी संख्या इनका महत्तम समापवर्तक नहीं है? तो बेटा कौन सी संख्या इनकी महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती है? नहीं एचसीएफ, जो कि बेटा क्या है, एचसीएफ नहीं है, वह वैसी संख्या होगी जिस संख्या से यह संख्या कटे ना। ठीक है, जिस संख्या से संख्या नहीं कटेगा वही क्या होगा, इसकी महत्तम समापवर्तक होगा। 600 से कट जाएगा, 500 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा बेटा, 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, क्या होगा 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोग मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, चलो यहां तक आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए आप लोगों के लिए, और हर एक चैप्टर का ऐसे छांट छांट के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाएंगे आप लोगों को। और हाँ, गारंटी है अगर पढ़ रहे हो सही से तो कितना 70 में 70 लेके आओगे, एक नंबर नहीं कटेगा। कह रहा 1 से 10 तक के संख्या दोनों सम्मिलित है। ठीक है, संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या होगी। तो बेटा विभाज्य न्यूनतम संख्या होगी 1 से 10 तक की सभी संख्या से, तो इसका एलसीएम निकालो। ठीक, 1 से 10 तक के 1 होगा बेटा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 9 और 10। या तो बेटा डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन से चेक कर लो कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे कट रहा है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, और नहीं तो ऐसे डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेना आप लोग। ठीक है, तो बाबू एक का तो ना लिखे होते तब भी कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, 2 से कौन सा, एक तो यहाँ पे एक आ गया, सबको एक ही लाना है, यह भी कट जाएगा बेटा, एक आएगा, 3 नहीं कटेगा उतर जाएगा, 4 को 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 6 को काटोगे 2 तिया 6, 7 नहीं कटेगा, 8 को काटोगे 2 चौके 8, उसके बाद 9 नहीं कटेगा 2 से, 10 कटेगा 2 पचे 10। ठीक है, फिर बाबू 2 से काटोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे 2 दिख रहे हैं। यहाँ पे 1 होगा बेटा, यहाँ पे 1 होगा, 3 कटेगा नहीं, 2 कटेगा 1 हो जाएगा, 5 कटेगा नहीं, फिर 3 नहीं कटेगा, और यहाँ पे 7 नहीं कटेगा, यहाँ पे कटेगा 2 दूनी 4, फिर 9 नहीं कटेगा, फिर 5। ठीक है, फिर 2 बेटा, यहाँ पे 2 है, फिर 2 से काटना पड़ेगा, कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 7 होगा, यही कटेगा बेटा, 2 1 कम 2, और यहाँ पे 9 5। अब 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, अब हम सबसे छोटी संख्या 2 के बाद क्या होगी, 3। 3 से चेक करो, हाँ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, कटेगा बेटा। ठीक है, तो 3 से काटोगे तो 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 3 भी 3 से कटेगा बेटा, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 3 त्रिका 9, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, फिर यहां से आ जाओ, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 3 से यह भी कट जाएगा बेटा, 1 होगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बेटा, सब तो कट गया है 3 से और 2 से, तो बाबू क्या होगा 5 से, तो 5 से यहाँ भी 1, 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 और यहाँ बेटा कितना 7 उतर जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी कट जाएगा, 1 आएगा। अब बाबू 7 से काट दो, एक ही बार 7 बचा है, सब 1 1 आते हुए चले जाएंगे। ठीक है, सबका 1 आ जाएगा, 1 लाना था, आ गया। अब बाबू इसकी क्या पूछे, एलसीएम, मतलब ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो सबसे कट जाएगी। तो बाबू 2 3 बार है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 बार है 3 गुणे 3, 5 एक बार है तो 5 गुणे 7। तो बाबू 2 3 बार है तो लिख सकते हैं कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, त्रिक 24 पंजे 120, यही होगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, त्रिक 24 24, हाँ 24 या 72 होगा, सॉरी बेटा 72 होगा बेटा, गुणे 5 गुणे 7, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36 गुणे 7, तो 7 0 0, 7 6 42, कितना बचा बेटा 4, 7 त्रिक 21 4 25। सबसे छोटी संख्या बेटा 2520 होगी, जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्या से विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। और
बाबू इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लग रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवा दिए हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, जो आज तक करते आए हैं, कि क्या 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 सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बिना लाइक करिए मत जाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।